वीडियो में स्वागत करते हैं और आपको देखने को मिलेगा वंशानुगत क्रम और वातावरण से संबंधित जितने भी सीडीपी से क्वेश्चन बने हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वंशानुगत क्रम का अर्थ और विशेषताएं बताना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, वंशानुगतता के को जो है डैश एक सामाजिक रचना माना जाता है। तो आपको बताना है कि आनुवंशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो क्या माना जाता है? प्राथमिक माना जाता है या गतिक माना जाता है या आपको द्वितीय माना जाता है या स्थानिक माना जाता है? तो आनुवंशिकता को एक जो है अस्थायिक माना जाता है ना। स्थानीय या अस्थायी के रूप में इसको जाना जाता है। इस बात को याद रखिए, यहाँ पर भी दिया है अस्थायी या स्थानिक, बात वही है। और आनुवंशिकता एक अस्थायी सामाजिक संरचना माना जाता है क्योंकि आनुवंशिकता वंश दर वंश आगे बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, माता पिता से पूर्वजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? जो माता पिता से और वंशों में जो आता है, तो इस लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो इसको पर्यावरण तो नहीं कहेंगे, इसी को बोलेंगे आनुवंशिकता कहा जाता है। कंफ्यूजन आदमी कर सकता है जीन, तो जीन बिल्कुल नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की देखेंगे। व्यक्तिगत्व और बुद्धिमानता में आनुवंशिकता क्रम की बात किया गया है, तो क्या होगा? व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुगत क्रम की क्या होती है? क्या भूमिका होती है? नाम मात्र भूमिका होती है, बिल्कुल गलत है। एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुगत क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा नंबर पूछा गया है, वंशानुगतता डैश गुणों का संगठन है। वंशानुगतता डैश गुणों का संगठन है। वातावरण बिल्कुल नहीं होगा, मानसिक बिल्कुल काटिए, मनोविज्ञान बिल्कुल काट दीजिए और ये हो जाएगा आनुवंशिकता का होता है। आनुवंशिकता के बारे में पूछा गया तो आनुवंशिकता ही होता है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात किया गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है। तो निगेटिव पूछा गया है, वंशानुक्रम माता पिता के संतानों में गुणों का संचारण करता है। बिल्कुल सही बात बता रहा है, ये तो सही है। बात किया गया सेकंड नंबर बी का है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल ये परिणाम होता है। और वंशानुगत क्रम की व्यक्ति में जन्मजात विशेषता का शोधन होता है। यही बिल्कुल गलत बात है, ये शोधन नहीं होता है, ये गलत हो गया। निगेटिव पूछा गया था, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना, ये होता है वंशानुगत क्रम होता है, यही वंशानुगत क्रम होता है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश जन्मजात व्यक्तिगत्व गुणों का योगफल माना गया है। बताएंगे क्या माना जाता है? डैश जन्मजात व्यक्तिगत्व गुणों का योगफल है। समानता है, नहीं है, निरंतरता नहीं है, और ये हो गया यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। वंशानुगत क्रम होता है, जन्मजात होता है, व्यक्तिगत गुणों का योगफल होता है वंशानुगत क्रम, यानी आनुवंशिकता के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर याद रखेंगे किसके द्वारा बताया गया था? BN झा के अनुसार वंशानुगत क्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं की महत्वपूर्ण योग माना गया है। याद रखेंगे किसके द्वारा बताया गया था? BN झा के द्वारा कहा गया था, BN झा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि इस पर अधिक वाद विवाद होता है क्योंकि लड़कों और लड़कियों के योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? आप किससे सहमत हैं? जो वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है लड़का और लड़कियों में आनुवंशिकता को लेकर, क्या बात कही गई है? देखेंगे इसमें ऑप्शन पर आइए। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है और जबकि लड़कों को रोना जैसे संवेग प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ये तो थोड़ा सा बिल्कुल नहीं सहमत है। आगे बढ़ते हैं।
यौनारंभ के दौरान लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते हैं। ये कौन सा बात है? क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट में बताया गया है, सी नंबर देखेंगे, सभी लड़कियों में कला विषय के लिए जो है अंतर्निहित प्रतिभा होती है। सही बात है, होती है। और जबकि लड़कों में आक्रामक खेल जो बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिकता के रूप में तैयार होता है। हाँ, यही बात, ये सही बात बता रहा है, यही बात जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर डी नंबर होगा, अंडाणु होगा, अंडाणु शुक्राणु युग्मज हो जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट जो है, ब्लास्टोसिस्ट ये हो जाएगा। ये सही क्रम क्या है? अंडाणु शुक्राणु युग्मन हो जाएगा और ब्लास्टोसिस्ट जो हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है? ज्ञात्यात्मकता माना जाता है, या स्थिर माना जाता है, या प्राथमिक या गौण माना जाता है। आनुवंशिकता समाज को क्या माना जाता है? आप बताएंगे। इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर आपको स्थिर माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक स्तर पर माना जाता है, स्थिर माना जाता है, सामाजिक रूप से स्थिर माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बात किया जाए, अगला टॉपिक से पूछा गया वंशानुगत क्रम के नियम और सिद्धांत पूछा गया। वंशानुगत क्रम के नियम और सिद्धांत की बात किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि के बारे में पूछ रहा है। बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, एक तत्व सिद्धांत नहीं है, द्वि तत्व सिद्धांत नहीं है, बहुतत्व सिद्धांत नहीं है, प्रत्यागमन का सिद्धांत है। ये बुद्धि सिद्धांत से देखिए आप नहीं पूछा गया हो, या नहीं पूछा गया है। तो एक तत्व सिद्धांत है, द्वि सिद्धांत है, बहु सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर निगेटिव पूछा गया, तो निगेटिव का भाई निगेटिव होता है, प्रत्यागमन सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। ये देखिएगा, बुद्धि एक तत्व सिद्धांत का समर्थन बिने और टरमैन तथा स्टॉर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा द्वि तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन तथा बहु तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गर्नर ने किया था। जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंधित है, आनुवंशिकता से यह संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मानव विकास अध्ययन करने के लिए आनुवंशिकी विधि का उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकी विधि का उपयोग किया जाता है किस रूप में? क्षैतिज नहीं होगा, लंबवत रूप नहीं होगा, क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप से होता है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिकी विधि का उपयोग किया जाता है। कैसे? क्षैतिज और लंबवत रूप दोनों से किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है। किस प्रकार का यह थ्योरी जो है यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है, विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत होता है। जीन के माध्यम से क्या होता है? वंशानुगत होता है। यहाँ पर ऑप्शन की बात किया जाए, एक नियतिवाद नहीं हो पाएगा, एक सामाजिक सिद्धांतवाद नहीं हो पाएगा। इसमें सही जवाब होगा एक प्राकृतिक सिद्धांत पर यह निर्धारित होता है। किस पर? यह प्राकृतिक सिद्धांत पर होता है, एक पालन सिद्धांत पर नहीं होता है। ये काटो इसको। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। 13 नंबर बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं। माता पिता से बच्चे जब अलग हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसा डैश के नियम के कारण होता है। ऐसा क्यों ऐसा हो जाता है? पृथक का नहीं होगा, नियम नहीं होगा, विविधता के कारण हो जाता है ना। ऐसा विविधता के कारण कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग हो जाते हैं, तो ऐसे विविधता के नियम के कारण होता है। ऐसा विविधता के नियम के कारण होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानों सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बताइए, क्या तेज होते हैं? या पूछा गया है यहाँ पर हाँ या नहीं में नहीं होते हैं। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। इस प्रकार याद रखें, नहीं होते हैं। चलिए बात करते हैं वंशानुगत क्रम की विशेषक के बारे में बताया गया। इसकी विशेषता आइए बताते हैं क्या बात है। 15 नंबर बात देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से वह कौन सा मुख्य रूप से
अनुवांशिकता संबंधित कारक है, अनुवांशिकता संबंधी कारक बनता है। क्या है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृद्धि, चिंतन पैटर्न, आँखों का रंग। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये आँखों का रंग जो है अनुवांशिकता से संबंधित है। आँखों का रंग जो है बिल्कुल ये अनुवांशिकता से संबंधित है। इस प्रकार जो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको याद रखें, आँखों का रंग, त्वचा का रंग की दशा हो गया, दांतों के टेंटिन या एनिमल का संरचना, बालों की आकृति, बालों के विनिमय, ये आँखों के रंग, शरीर की आकृति, ये सब क्या अनुवांशिकता से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वंशानुगत क्रम के संदर्भ में पूछा गया है, गलत कथन पूछा गया। इसमें वंशानुगत क्रम के संदर्भ में गलत बताइए क्या होगा। वंशानुगत क्रम बालकों का लिंग निर्धारित करता है? ये नहीं करता है। यह शरीर के लिंग निर्धारित करता है, इसमें पूछा गया कौन सा कथन गलत है। हाँ, वंशानुगत क्रम जो है लिंग निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। यह शारीरिक संगठन के महत्व को योगदान देता है, बिल्कुल सही है। और यह जुड़वा लड़कों को जन्म दे योगदान देता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें रुचि, अभिवृद्धि, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेगात्मक भावना संवेदन होती है। ये कथन बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। डी नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। संज्ञानात्मक विकास में है वंशाक्रम निर्धारित किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित किया जाता है। तो मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को मस्तिष्क जैसे शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर देखेंगे, लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण ये पिता के द्वारा, माता के द्वारा, या पिता के द्वारा, या माता पिता के द्वारा। लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है बताएंगे? ये आपको बताना है, बी नंबर ले रहा है, पिता के द्वारा। लिंग का निर्धारण जो है ये पिता के द्वारा तय किया जाता है, माता पिता नहीं। ये ऑप्शन ये काट दीजिएगा। केवल पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण, लड़का होगा या लड़की होगी, यह पिता पर डिपेंड करता है, न कि लड़की पर। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है? लड़का पैदा पूछ रहा है, XY मारिएगा, XY, और लड़की होगा XX हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? याद रखेंगे, आनुवंशिकता निर्धारण करती है कि कोई कितना विकसित है। ये कोई ज़रूरी नहीं कितना विकसित नहीं है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकास किया जा सकता है, किसी को कितना विकास किया था। यही बात बिल्कुल सही बात बता रहा है, बी नंबर ऑप्शन बात है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि डैश गुणसूत्रों का मिलना हो तो लड़के का जन्म होगा। XY का होगा, XY का मिलना से लड़का पैदा होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ता आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्या आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित किया जाता है? परिपक्वता, अधिगमता या समाजीकरण। इसमें से कौन सा आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित किया जाता है? 22 की बात करते हैं, बी नंबर ऑप्शन बता रहा है। तो बी नंबर होगा परिपक्वता जो है आनुवंशिकता के द्वारा, मैचुरेशन जो होता है आपको परिपक्वता के द्वारा आता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है? 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो ये डाउन सिंड्रोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? समान गुणसूत्रों में जोड़ी होता है आपको 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, समानतः पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है। XX गुणसूत्र होता है। चलिए यहाँ पर बताया गया है, देखेंगे, पुरुषों में XY होता है, महिलाओं में XX होता है। लड़का पैदा होगा XY से, लड़की पैदा होगी XX से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा, वंशानुगत क्रम के कारण बच्चे के डैश के
समय से अपना प्रभाव शुरू हो जाता है, गर्भधान से शुरू हो जाता है, गर्भधान से ही ये प्रभाव शुरू हो जाता है आनुवंशिकता का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछे गए हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा विकार एक अतिरिक्त के 21वें गुणसूत्र का कारण बनता है। 21वें गुणसूत्र का कारण बनता है आपको डाउन सिंड्रोम के। 21वें गुणसूत्र अभी पढ़ाया गया था, 21वें गुणसूत्र आपको डाउन सिंड्रोम के चलते होता है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी की आनुवंशिकता डैश के समय पर निर्धारित किया जाता है। ये आपको गर्भधारण पर आपको आनुवंशिकता निर्धारित किया जाता है, यानी गर्भधारण पर किया जाता है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर याद रखेंगे वातावरण का अर्थ और विशेषताएं। वातावरण के अर्थ और विशेषताएं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राकृतिक वातावरण में सम्मिलित होता है, प्रकृति वातावरण में सम्मिलित कौन होता है? आनुवंशिकता नहीं होता है, आपको परिवार बिल्कुल नहीं होता है, आपको पशु नहीं होता है, आपको प्रकृति में होता है कौन से? जैव और अजैव होता है, जैव और अजैव होता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। बात किया गया है अगला क्वेश्चन आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बात किया गया पहला नंबर ऑप्शन बताया गया है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होता है। ये कोई लॉजिक नहीं होता है। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर बी नंबर ऑप्शन है सीखने और प्रदर्शन करने के लिए बच्चे की क्षमता जीनों के द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पर बात करते हैं। सी नंबर दिया गया है यहाँ पर देखेंगे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ये किसी भी जन्म विकार को थोड़ा दूर कर सकता है, नहीं कर सकता है। बात किया गया यहाँ पर जो है पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावशाली होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। आपको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चलिए कौन सा सही है? तो पूछा गया कि सही कौन सा है, यहाँ पर बात किया जा रहा है। सही पूछा गया है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास पर निर्धारित नहीं किया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं मानव विकास न आनुवंशिकता न ही पर्यावरण पर प्रभावित है, ये तो दोनों पर प्रभावित करते हैं, ये भी कट गया। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो बात करते हैं ये हो सक हाँ, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन होगा। सही बात बता रहा है, सी नंबर ऑप्शन होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल एक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करेगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर ये सही है। लेकिन लास्ट नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता एकमात्र कारण नहीं होता है, ये एकमात्र कारण नहीं होता है। इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आनुवंशिकता और पर्यावरण के जटिल परंपराओं के द्वारा मानव का विकास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थियों का विकास निर्भर करता है किस पर? आनुवंशिकता क्रम पर नहीं, वातावरण प्रभाव नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण पर होता है। आनुवंशिकता और वातावरण पर जो है विद्यार्थियों का प्रभाव, विद्यार्थियों का विकास होता है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारण किसके द्वारा संभव है? मनुष्य में विभिन्नता क्या कैसे हो जाएगा? वातावरण के साथ अंतःक्रिया नहीं होगा। आनुवंशिकता में विभिन्नता हो गया। आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता, वातावरण और आनुवंशिकता में जो प्रभाव हो जाएगा, यही बिल्कुल सही जवाब है। सी नंबर ऑप्शन नहीं, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन ले रहा है दोस्तों। यहाँ पर याद रखें मनुष्य के व्यक्तिकरण विभिन्नता के निर्धारण किससे संबंधित है? यहाँ पर नहीं हो पाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण तो नहीं लिया गया है ऑप्शन में। बात किया आनुवंशिक क्रम और वातावरण की अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया दिया, अंतःक्रिया होता है ना। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण होता है आपको आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा होता है, अंतःक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं वंशानुगत क्रम और वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। एक के अनुसार होता है, क्या होता है, किसके अनुसार होता है? तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है। वंशानुगत क्रम गुना आपको जो है वंशानुगत क्रम हो गया, वातावरण व्यक्तियों को प्रभाव करता है, ये बिल्कुल सही बात है ना।
मल्टीपल वंशानुगत मल्टीपल वातावरण व्यक्ति का प्रभाव, ये प्लस वाला नहीं होगा, याद रखिए। देखिए यहाँ पर प्लस दे दिया गया, लेकिन सारा ऑप्शन वही मल्टीपल है। मल्टीपल जो है वंशानुगत मल्टीपल वातावरण व्यक्तियों को प्रभाव करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, मानव जाति में वे कौन सा व्यक्तिगत निर्धारण तत्व होता है जो मानव जाति की विभिन्नता को बताता है? क्या होता है? तो आप तो जानते हैं विभिन्नता के बारे में बताया, आनुवंशिकता और पर्यावरण के अंतःक्रिया। ये हो गया आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास जो है परिणाम होता है, तो होगा आनुवंशिक क्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा। वातावरण में जो है आनुवंशिक क्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा बालक का विकास होता है। इस प्रकार जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन देखा, मानव विकास किन दोनों के योगदान के परिणाम स्वरूप होता है? किन के दोनों के परिणाम स्वरूप होता है? आपको वंशानुगत क्रम और वातावरण का प्रभाव, याद रखेंगे वंशानुगत क्रम और वातावरण का प्रभाव के चलते मानव विकास होता है। सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है, क्या है? मानव व्यक्तिगत परिणाम केवल आनुवंशिकता काटिए, पालन पोषण शिक्षा काटिए, ये होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। ये आपको सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज़्यादातर शब्द यही इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन पर रहा है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन कर रही है और उनका माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, यानी कि माता पिता खिलाड़ी है लेकिन बच्चा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो उसे नियमित प्रशिक्षण देते हैं। वो बहुत संभव है कि उनकी क्षमताएं निम्नलिखित में से दोनों के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होगा। क्या होगा? इसमें बता रहा है दोस्तों, वृद्धि और विकास नहीं होगा, स्वास्थ्य और परिशिक्षण नहीं होगा, और आपको अनुशासन और पौष्टिकारकता नहीं होगा। इसमें हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में बताना है, क्या होगा? तो ये 50% ही आपको नहीं होता है, ये काटिए, ये ऑप्शन से ही देखने को मिल रहा है। समवयव और पितृक जेनेटिक, जिसको बताया जेनेटिक का सापेक्ष योगदान युगात्मक नहीं होता है, युगात्मक नहीं होता है, ये बात कर रहा है, युगात्मक नहीं होता है, बी नंबर ऑप्शन लेता है। यहाँ पर जो है दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर तो सत्य पूछ रहा है, हाँ ये नहीं होता है, यही बात सही है, बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर बता रहा है। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिस्कशन बताया गया है। बच्चे का विकास वातावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बच्चे के विकास में दोनों का योगदान महत्वपूर्ण होता है, किंतु समन्वय वयस्कों और पैतृक का अपेक्षा योगदान क्या होता है? युगात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक होता है। युगात्मक नहीं होता है, युगात्मक नहीं गुणात्मक होता है। युगात्मक इस बार पूछ लिया, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, देख लिया ना, युगात्मक पूछता है, गुणात्मक होगा, गुणात्मक होगा, ये युगात्मक नहीं होता है। तकरीबन इतना माइनर क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 41 में क्वेश्चन देखिएगा, मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन समुचित है? क्या सही जवाब है इसका? इसका सही जवाब कर देते हैं इसका। चलिए ए नंबर ऑप्शन तो सही बता रहे हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल सही बात है, प्रभावशील होती है। भारत सरकार संदर्भित क्षति पूरक संबंधित नीति मानवीय के प्रकृति से भूमिका निभाता है, ये तो गलत हो गया। परिवेश की भूमिका अलग स्थिर रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तित रहती है, ये नहीं हो पाएगा। व्यवहारवाद सिद्धांत और प्राय मानवीय विकास के प्रकृति भूमिका में तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए इसमें लिया था, ए नंबर ऑप्शन हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो जैविक विशिष्टताएं और आनुवंशिकता सूचनाएं, जैविक विशिष्टताएं और आनुवंशिक क्रम की विशिष्ट सूचनाएं होती हैं। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन समझ में आए, यहाँ पर डिस्कशन पढ़ देते हैं, डिस्कशन पूछा गया है, याद रखेंगे।
प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से तात्पर्य है कि जैविक विशिष्टताएं और आनुवंशिक क्रम सूचनाएं। प्राकृतिक पोषण विवाद में व्यक्तियों के जन्म, सहज गुणों और पालन पोषण के समय मिले वातावरण के प्रभाव की संपूर्णता और विरोधाभासों के संबंध में विवेचना किया जाता है। ये बिल्कुल ये बात बताया गया था डिस्कशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आइए युक्तियों में कौन सा प्रतीक होगा। चलिए इसका ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दे दिया गया है, इतना बड़ा दिया है। आनुवंशिकता क्रम और परिवेश से अभिन्न रूप में एक दूसरे से गुथी होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है और दोनों विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात। आनुवंशिकता और परिवेश यानी वातावरण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, बच्चों के व्यवहार निर्धारण में परिवेश और प्राथमिकता आनुवंशिकता निर्धारण के तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पर काट दिया। बच्चों का आनुवंशिकता तरफ प्रवृत्त होता है, जिस तरह होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे बात बता रहा है, पाल बढ़ जाते हैं, परिवेश में पाल बढ़ जाते हैं, ये क्या नहीं हो पाएगा। बात करते हैं, बच्चे एक खाली प्लेट के समान है जिनका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। चलिए अगले बात करते हैं। 44 में क्वेश्चन पूछा गया, आर्यो तर्क करता है, आर्यो तर्क कर देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नरसैंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, नरसैंगिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोलोनी महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो ये बताना है कि दोनों जो है आर्य और सोनाली के बीच में चर्चा किस विषय पर हो रही है, बताइए कि किस विषय पर हो रही है। तो ये जो विषय हो रही है प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद पर, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद पर चर्चा हो रहा है। चुनौती संवेदनशील भावना पर नहीं हो रहा है, स्थिर और अस्थिर पर नहीं होता, सतत और असतत पर नहीं होता, प्राकृतिक और पालन पोषण पर वाद विवाद हो रहा है, याद रखेंगे। 45 में क्वेश्चन पूछा गया कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवंशिकता संरचना में निर्धारित होती है। यह कथन किसके द्वारा बताया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यक्तियों में एक दूसरे में विभिन्नता क्यों होता है, व्यक्तियों में जो है एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होता है। तो वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, आनुवंशिक क्रम और वातावरण की अनुनयन क्रिया के कारण। तो यही बात बिल्कुल सही बात बता रहा है। और यहाँ पर डी नंबर दे रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता के जीन का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही था, वातावरण का प्रभाव और आनुवंशिकता ही शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश तथा डैश की परिशिष्ट अनुनयन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है? ये हो जाएगा आपको वंशानुगत क्रम और पर्यावरण के रूप में हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। 48 में क्वेश्चन देखें, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संक्रीमित होती है, यानी आगे बढ़ती है। सॉरी, यह होता है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करता है। कैसे होगा? ये वातावरण का निर्माण करेगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही है, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति होता है, गुणवत्ता के प्रति प्रतियोगात्मकता को प्रभावित करता है। यही बात है इसमें सही, यही बात है। गोद लेना IQ टेस्ट वाला नहीं होगा।
अनुभव मस्तिष्क वाला नहीं होगा, आपको विद्यालय बुद्धि का बात नहीं होगा, ये काट दीजिए, ऐसे भी देखकर आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 50 नंबर की, प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित। प्राकृतिक पोषण विवाद किसे है? व्यवहार और वातावरण, वातावरण जीव विज्ञान, वातावरण पालन पोषण और वनवासिता और वातावरण। 50 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? अनुवांशिकता और वातावरण सही जवाब होगा। अनुवांशिकता और वातावरण बिल्कुल सही जवाब है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा में अनुवांशक्रम और वातावरण का प्रभाव, यानी अनुवांशिकता में वातावरण का प्रभाव क्या होता है शिक्षा में। बात किया गया है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसमें जो है प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जाता है तथा यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत पर संबंधित है। रचनावादी हो गया, व्यवहारवादी हो गया, सामाजिक रचनावादी या पारिस्थितिकी होता है। चल बताइए क्या हो जाएगा? ये होगा पारिस्थितिकी हो जाता है। जो बच्चों का विकास होता है उसका बैकग्राउंड फीडबैक लिया जाता है क्या परिस्थिति के अनुसार पर तुम्हारा कैसे हुआ है, क्या है, कैसे बच्चा पढ़ा हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं? क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उसमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यकता रूप से दर्शाती है। क्या होगा? देखेंगे इसमें होगा क्या विकास का सतत प्रक्रिया एक असत प्रक्रिया है? भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव पड़ता है? प्रकृति का पोषण पर बहस हो रहा है या बहुकारक योग्यता के कारण विकास पर चर्चा हो रहा है? तो बताइए किस पर चर्चा हो रहा है? ये हो रहा है, सही जवाब होगा प्राकृतिक और पोषण पर बहस होता है। प्राकृतिक और पोषण पर ये चर्चा हो रहा है, बहस हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आइए। सूजन विज्ञान की बात किया, सूजन विज्ञान की बात करते हैं। इनमें से किनका नाम जो है सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गल्टन का नाम जुड़ा हुआ है, गल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। गल्टन महोदय का नाम क्या जो है? सूजन शास्त्र के जनक किसको बोला जाता है? पिता गल्टन महोदय को बोला जाता है, गल्टन महोदय के। चलिए, ये अति महत्वपूर्ण ये वीडियो जो था दोस्तों, अनुवांशिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे आपको बता दिया गया। अब यहाँ पर बता रहा है दोस्तों, परीक्षा के दृष्टि से एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बता रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। वंशानुगत क्रम में वे सभी बातें समाहित हो रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से बात समाहित हो रहती है जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 महीना पूर्व गर्भधारण के समय व्यक्तियों में उपस्थित होता है। कहने का मतलब है विकास जो पूछ रहा है आपको जो है, तो ये जो है जन्म के बाद नहीं, आपको गर्भधारण से होता है वंशानुगतिकता प्रभाव। बात करते हैं इसका नियम क्या है। वंशानुगत क्रम का नियम है, याद रखेंगे क्या होगा, समानता का नियम बताता है। वंशानुगत क्रम का नियम क्या होता है? समानता का नियम। विभिन्नता का नियम बताता है, विभिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का नियम बताता है, प्रत्यागमन का नियम। चयनित गुणों का नियम बताता है वंशानुगत क्रम। माता पिता पक्षों का नियम बताता है वंशानुगत क्रम। योग का नियम आपको बताता है आपको वंशानुगत क्रम। याद रखेंगे समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन, चयनित गुण, माता पिता पक्षों के नियम और संयोगिता के नियम वंशानुगत क्रम का ये नियम है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है वातावरण शब्द का उपयोग उन समस्त बाह्य शक्तियाँ, प्रभावों तथा दशाओं को समूह के रूप में वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। यह किसके द्वारा? डगलस के द्वारा बात की गई थी। डगलस के द्वारा ये प्रभाव जो है प्राणी के बारे में बताया था या जीव जंतु के बारे में, उसके व्यवहार स्वभाव में परिपक्वता आती है, डगलस महोदय ने बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं और संतानों में स्थानांतरण हमेशा अनुवांशिक होता है। किसने बताया हुआ था? ये बताया था जेम्स ट्रेवर ने बताया था, जेम्स ट्रेवर के द्वारा बताया गया था।
प्रभावशाली माता पिता की संतान कम प्रभावशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता में संतान उच्च प्रभावशाली हो सकता है। ये होता है प्रत्यागमन के नियम के अनुसार। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार जो होता है, जो है ना, माता पिता तेज होता है, माता पिता का बच्चा तेज होगा। कहीं माता पिता तेज नहीं है तो बच्चा तेज हो जाएगा। ये होता है प्रत्यागमन का नियम का सिद्धांत। प्रत्यागमन का नियम का सिद्धांत, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाला विकास हो जाता है, उसका प्रत्यागमन का सिद्धांत बोलते हैं। वंशानुगत क्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का महत्वपूर्ण योग किसने बताया था? महत्वपूर्ण विशेषताओं का पूर्ण योग है, पूर्ण है तो होगा BN झा के द्वारा बताया। वंशानुगत व्यक्तियों की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग माना जाता है, योग है तो BN झा ने बताया है। वातावरण का किस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो व्यक्तित्व निर्माण के लिए। वातावरण जो क्या होता है? व्यक्तित्व निर्माण के लिए जाना जाता है। रूसो के शिक्षक संबंधित विचार पुस्तक से संबंधित है, एमिल से संबंधित है। रूसो के शिक्षक विचार पुस्तक मिलते हैं आपको एमिल से मिलते हैं। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखा है जॉन डीबी ने लिखा है। जॉन डीबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीबी के द्वारा लिखा गया है। एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकता क्या होती है? एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यकता होती है विषय वस्तु का समुच्चय ज्ञान होना चाहिए। बात करते हैं एक मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु वह बाद में सब ओर से जंजीर में बंध जाता है। यह रूसो ने बोला हुआ था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन बाद में जो है जंजीर से बंध जाता है, ये कथन रूसो का है। एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण और लक्षण आते हैं। तो 1/2 माता पिता का, 1/4 दादा का, 1/8 परदादा दादी का, 1/16 और 1/32 आपको जो है आपको पूर्वजों का आता है। शेषांश और पूर्वजों का आता है, ये आपको याद रखेंगे। देख रहे हैं ना, इस प्रकार बच्चा का विकास होता है। 1/2 माता पिता का, 1/4 आपको दादा दादी का, 1/8 परदादी का होता है, 1/16 या 1/32 होता है आपको पूर्वजों का होता है। कितना अच्छा बता दिया गया है। बात करते हैं वंश दर आनुवांशिक के गुण कम होते हैं। वंश दर कम होते हैं। 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, 1/16 हो गया, 1/17, ऐसे आपको घटते क्रम में चला जाता है आनुवांशिकता गुण। वंशानुगत रोग होता है वर्णधनता और हेमोफीलिया तो वंशानुगत रोग होता है। लाल और हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है। कौन सा? वर्णधनता रोग, यानी अंधा रोग जो होता है वर्णधनता रोग, लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। चलिए और बात किया जाए, मनुष्य में चोट लगने या कटने जाने पर रुधिर का स्राव बंद नहीं होता है, उसको कौन सा रोग हो गया? बीमारी हेमोफीलिया। वंशानुगत की इकाई है, वंशानुगत की इकाई क्या है? जीन है। वंशानुगत की इकाई क्या है? जीन है। विकासवादी सिद्धांत का समर्थन माना जाता है। विकासवादी समर्थन के सिद्धांत लैमार्क को माना जाता है। वंशानुगत सिद्धांत के जनक किसको मानता है? ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। अनुवांशिक के सिद्धांत के जनक आपको मेंडल साहब को माना जाता है। ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधा पर प्रयोग किया था? आपको मटर के पौधे पर। वह कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अनुवांशिकता वह बाल विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। शिशु की औपचारिक संस्था कौन है? शिशु की औपचारिक संस्था जो है विद्यालय है। शिशु की औपचारिक संस्था पूछेगा तो आपको विद्यालय बताना है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास कहाँ होता है? शिक्षा के द्वारा। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास आपको शिक्षा के द्वारा होता है। वह कौन सी क्षमता अनुवांशिक क्रम का जनित होता है? बुद्धि होता है। वह कौन सी जो है वंशानुगत क्रम जनित होता है? आपको बुद्धि जो वंशानुगत क्रम जनित होता है। बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर जो है वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो घर का प्रभाव पड़ता है। बालक का प्रारंभिक अवस्था जो है बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव किसका? घर का पड़ता है, घर का। भाषा विकास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है घर का। भाषा विकास को सबसे ज्यादा प्रभाव आपको घर पर पड़ता है। वर्धनता रोग किस रंग को अंतर नहीं कर पाता? लाल हरा का जो है पहचान नहीं कर पाता है। पाइसम सेटाइवस वम जो है रोग जो है आपको किसका है? तो आपको मटर का। पाइसम सेटाइवम जो है आपको उद्यान मटर का है। इसका वैज्ञानिक नाम है। संतान को
माता पिता से जीन प्राप्त होता है कितना परसेंट, संतान को जो है माता पिता से जीन 50% प्राप्त होता है। वर्धनता रोग लाल हरा रंग में भेद नहीं कर पाता है, इनमें से कौन सा दोष है, तो प्रोटीन दोष है। वर्धनता में कौन सा जो है लाल हरा में पहचान नहीं पड़ता है, कौन सा, प्रोटीन का दोष आ गया, प्रोटीन का दोष। अगले क्वेश्चन की बात है, वर्धनता व्यक्ति नहीं बन सकता, पायलट नहीं बन सकता है, लोको पायलट नहीं बन सकता है, रेलवे ड्राइवर नहीं बन सकता है। व्यवहारवाद के रचना तंत्र निर्भर करता है आनुवंशिकता, व्यवहारवाद में रचना तंत्र का निर्माण आनुवंशिकता होता है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत प्रकाशित हुआ था 1886 में। 1866 में मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है, पैतृक होता है, यानी पिता होता है, पैतृक होता है, पिता होता है। रुचियों, मूल्य, प्रवृत्तियों और स्वभाव आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है स्वच्छ वातावरण से होगा। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होता है, भ्रूण में आपको 46 क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम। आँखों का रंग और आँखों का मतलब आँखों का रंग, त्वचा का रंग आपको फोनोटाइप होता है, फोनोटाइप के द्वारा, फोनो का टाइप के द्वारा, ठीक है। आपको नर क्रोमोसोम आपको एक्स वाई में होता है, मादा में आपको एक्स होता है, आपको नर में एक्स वाई होता है, मादा में आपको एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। बात करते हैं आनुवंशिकता का निर्धारण आपको जीन्स के द्वारा, आनुवंशिकता का निर्धारण किसके द्वारा, जीन्स के द्वारा। निषेचन अंडा कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, निषेचन अंडा क्या होता है, भ्रूण कहलाता है। जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्था होता है, तो 3 स्टेज होता है। जन्म से पूर्व काल के जो कितने अवस्था होते हैं, 3 काल होता है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु होता है। सबसे लंबी कोशिका आपको ओवम यानी अंडा होता है, ओवम सबसे लंबी कोशिका होता है। सबसे छोटी पूछेगा शुक्राणु होता है। बात करते हैं भ्रूण काल होता है आपको 2 से 8 सप्ताह होता है, भ्रूण काल होता है 2 से 8 सप्ताह होता है। लड़का लड़की का होना निर्धारित आपको नर शुक्राणु से होता है। वंशानुगत गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, आनुवंशिकता कहा जाता है। बात करते हैं कि जो आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक ने किया था, गॉल्टन ने, फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा किया गया था। जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादक किस मनोवैज्ञानिक इनको बोला गया, फ्रांसीसी गाल्टन को बोला गया है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे को पूरक है, आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के क्या है, पूरक है। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्धारित पारिवारिक परिवेश पर होता है, बालकों की बुद्धि का निर्भरता किस पर होता है, पारिवारिक परिवेश पर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर, चरित्र पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ जाता है। वंशानुगत का प्रभाव शारीरिक और चरित्र और बुद्धि पर पड़ जाता है। गुण क्रोमोसोम जो होता है गुणसूत्र होता है, स्थिर होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, स्थिर होता है, याद रखें क्रोमोसोम क्या होता है, स्थिर होता है। बालक में चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा और बर्ताव या व्यवहार और नैतिकता के द्वारा होता है। चरित्र का निर्माण आपको इच्छा शक्ति, बर्ताव और व्यवहार के चलते आपको चरित्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थानिक समायोजन, व्यक्तित्व स्थानिक समायोजन पर वातावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक हो गया वंशानुगत क्रम हो गया, परिवार का वातावरण हो गया और परिवार की सामाजिक स्थिति आ जाती है। माता पिता में से वंशों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं, अनुवांशिक कहते हैं। मानव व्यक्तित्व प्रमाणित है, क्या होती है, अनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा होती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक और आर्थिक रूप से धनगढ़ परिवार के ने गोद ले लिया, दूसरा का एक निर्धन परिवार ने गोद ले लिया। 1 वर्ष के बाद उसमें बुद्धि जो है IQ टेस्ट के बारे में से डैश अवलोकन में से सर्वाधिक संभव है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि के IQ टेस्ट से प्रभावित नहीं होता है, ये जो है नहीं होता है। बुद्धि जो होता है आर्थिक रूप से थोड़े प्रभावित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित बताना है कि प्रमुख रूप से अनुवांशिकता संबंधित है। आंखों का रंग जो होता है डैश अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देता है। आपको शारीरिक संगठन होता है, ये होता है शारीरिक संगठन। बात करते हैं बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन, समवयव और पैतृक यानी जेनेटिक का
सापेक्ष योगदान जो है योगात्मक नहीं होता है, आपको गुणात्मक होता है। योगात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है, गुणात्मक होता है, योगात्मक नहीं गुणात्मक होता है। संस्कृति पर शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। संस्कृति पर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण से सहायता करना, संस्कृति के परिकरण करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानवीय विकास में अनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन बताना। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवांशिकता और परिवेश का सापेक्ष प्रभावशीलता पड़ती है। ये बात था। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संकृत होती है। डैश का कार्य तथा जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों के निर्माण के द्वारा वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद संवर्धन में उपयुक्त कथन। वंशानुगत क्रम और परिवेश विभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्या कहते हैं? दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व विकास डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण का निर्वहन करता है। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिकता रूप से ऐसा करने की पूर्ववृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उनके गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यकता रूप से दर्शाता है। तो ये क्या बताता है? प्राकृतिक पोषण स्तर से प्राकृतिक पोषण विवाद के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों की बुद्धि जो है उनकी अनुवांशिक संरचना पर निर्धारित होती है। कथन क्या है? ठीक नहीं है। ये क्या होगा? ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध ने यह साबित कर दिया है, यह सिद्ध कर दिया है विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव डलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि 6 वर्ष की लड़की खेलकूद से असाधारण योग्यता प्रदर्शन करती है। ठीक है, उनके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, तो उनमें नित्य प्रशिक्षण देने करके भेजते हैं। तो वह सप्ताहांश में उन्हें ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण देते हैं, तो बहुत संभव है कि उनकी क्षमता डैश दोनों के बीच में परस्पर क्रिया का परिणाम होगा। अनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं और आनुवंशिक संरचनाएं से है। प्रकृति के बारे में पूछा गया, जैविक और आनुवंशिकताएं के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं कि डैश तथा डैश विशिष्ट अनुवनन क्रिया का परिणाम विकसित के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अनुवांशिकताकरण और पर्यावरण होता है। बात करते हैं व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वातावरण हमारी बाहरी शक्ति है। वातावरण क्या है? हमारी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? रॉस का है। वातावरण हमारी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस का ये स्टेटमेंट था। अनुवांशिकता हेरिडिटी डैश सामाजिक संरचना है, स्थिर संरचना है। हेरिडिटी एक सामाजिक जो है स्थिर संरचना है, याद रखेंगे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का निर्माण है? तो वंशानुगत हेरिडिटी और वातावरण का ये परिणाम होता है। व्यक्तित्व और बुद्धि में अनुवांशिक क्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है, क्योंकि सुनिर्मित पाठों का ये जो है कठिनाई अनुभव करता है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण और कक्षा का वातावरण और पड़ोस का वातावरण जो है अस्वस्थ होने के कारण बन जाता है। मानव व्यक्तित्व निर्माण होता है और आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया के द्वारा मानव व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम
वातावरण उपयुक्त है। विद्यार्थियों को यह छूट देना है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये छूट देना चाहिए। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर और वातावरण महत्वपूर्ण स्थान रहता है तथा उनसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षण शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। और यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, पारिस्थितिकी से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ी में संकृत होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करती है, वातावरण का निर्माण करती है। कि दोस्तों ये वातावरण का वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र से अलग न हो पाने के कारण होती है, तो आपको डाउन सिंड्रोम होती है। 21वें गुणसूत्र याद रखेंगे, ये डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम। बात करते हैं वंशानुगत क्रम और वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? वंशानुगत क्रम और मल्टीपल वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुगत यानी मल्टीपल वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव जाति में से वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व है जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया है। और इस प्रकार से दोस्तों आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में, सारा क्वेश्चन आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। अगला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया आपको मिलेगा। उसके बाद जॉन पियाजे, कोहलबर्ग, ब्रूम्स और वाइगोत्स्की के बारे में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास।